हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा अगला पार्ट जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 मोर ऑन HTML, यानी कि HTML पर और अधिक। ठीक है बच्चों, तो हमारा इस पार्ट को सीखने का उद्देश्य क्या है? छवियां सम्मिलित करना, ठीक है, फिर मार्की बनाना, उसके बाद वेब पेजों को लिंक करना और उसके बाद फ्रेम्स पढ़ना। ठीक है बच्चों, तो आइए पढ़ते हैं। तो बच्चों HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम किसी भी वेब पेज का एक फॉर्मेट तैयार करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो जिन वेबसाइटों पर हम आम तौर पर जाते हैं उनमें वेब पेज के हिस्से के रूप में बहुत सारी छवियां यानी कि इमेज होती है। ठीक है, हमने यह भी देखा कि सभी वेब पेज एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो कैसे जुड़े हुए होते हैं बच्चों? वो हाइपरलिंक के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि वेब पेज विभिन्न अनुभागों में विभाजित होता है। ठीक है, वो डिवाइडेड होता है बहुत सारे पार्ट में, किसी पार्ट में इमेजेस होते हैं, किसी पार्ट में कंटेंट होता है। फिर HTML हमें इन सभी सारे क्षमताओं को अपने वेब पेजों में लागू करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो इस अध्याय में हम चित्र यानी कि इमेज सम्मिलित करना, मार्की बनाना, वेब पेज को लिंक करना और फ्रेम बनाने के बारे में सीखेंगे। तो ये बच्चों टॉपिक नंबर 1 पे चलते हैं, छवियां सम्मिलित करना यानी कि इंसर्टिंग इमेज। आप HTML में इंसर्ट कैसे कर सकते हैं इमेज? तो छवियां यानी कि बच्चों इमेज और अन्य ग्राफिकल तत्व जैसे चित्र, पेंटिंग और चार्ट एक वेब पेज के स्वरूप और प्रभाव को बढ़ाते हैं, उसे अट्रैक्टिव बनाते हैं, है ना। इन सभी ग्राफिकल तत्वों को वेब पेज में छवि के रूप में जाना जाता है, यानी कि इन सभी को इमेजेस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद HTML में हमें ये टैग दिया होता है बच्चों IMG, यानी कि इमेज टैग के माध्यम से वेब पेजों के अंदर छवियां यानी कि इमेज डालने की भी अनुमति देता है। ठीक है, तो इमेज टैग एक खाली टैग है, इसमें विभिन्न विशेषताएं हैं। ठीक है, खाली टैग है, इसका मतलब बच्चों कि इसे हमें क्लोज नहीं करना पड़ता, ये एक एम्प्टी टैग है। ओके, तो इमेज टैग की विशेषताएं क्या है? सबसे पहले पढ़ेंगे SRC। तो बच्चों यह उस छवि यानी इमेज या URL स्रोत को निर्दिष्ट करता है जिसे वेब पेज में डाला जाना है। तो बच्चों इसके थ्रू, SRC के थ्रू हम डायरेक्टली लिंक डाल सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, और लिंक जैसे ही डालते हैं, हम लिंक पर क्लिक करते हैं तो किसी और वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर चौड़ाई यानी कि विड्थ डाल सकते हैं हम इमेज की बच्चों। तो वेब पेज में छवि की चौड़ाई निर्दिष्ट करता है, उदाहरण के लिए जैसे कि इमेज SRC, जिसे इमेज SRC की हमने लिंक यहाँ पे डाली और विड्थ हमने 50% डाल दिया। ठीक है, फिर हाइट में बच्चों ऊंचाई डालेंगे इमेज की, तो SRC तो हमने यहाँ पे लिंक डाला, फिर हाइट हमने 60% डाल दिया। फिर अलाइन भी डाल सकते हैं कि आपको बच्चों किस डायरेक्शन में आपको अपनी इमेज चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट चाहिए, लेफ्ट चाहिए। ठीक है, तो यह छवि इमेज और टेक्स्ट के संरचन यानी कि अलाइन करता है। उदाहरण के लिए छवि यानी कि इमेज को बाएं दाएं मध्य नीचे ऊपर संरेखित किया जा सकता है, तो हमने यहाँ पे राइट अलाइन कर दिया। ठीक है, सीमा यानी कि बॉर्डर, आप इमेज में बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं। तो यह छवि के चारों ओर सीमा की मोटाई निर्दिष्ट करता है। ठीक है, तो बॉर्डर हमने डाला है 2। अब उसके बाद ऑल्ट का क्या काम है बच्चों? यह वेब ब्राउजर में प्रदर्शित होने वाले वैकल्पिक टेक्स्ट को निर्दिष्ट करता है। उदाहरण के लिए यदि प्रदान की गई छवि नहीं मिलती है तो ठीक है, ऑल्ट टेक्स्ट की मदद से, मान लीजिए स्टूडेंट आपने कोई लिंक डाला है और वो लिंक नहीं खुल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने उसको चलाने की कोशिश की बट वो लिंक नहीं खुल रहा है, हम नहीं पहुंच पा रहे अपनी इमेज तक। तो जब हम इमेज तक नहीं पहुंच पा रहे तो एक ऑल्ट टेक्स्ट आएगा। ठीक है, एक ऑल्ट टेक्स्ट आएगा हमारी की मदद के लिए कि ये इमेज किसको दर्शा रही है। ठीक है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे देगा ऑल्ट टेक्स्ट। अब आइए निम्न तरीकों से वेब पेज पर एक छवि यानी कि इमेज डालने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों हमने ना वही फॉर्मेट फॉलो किया है, HTML हेड क्लोज बॉडी, टाइटल क्या डाला है? इंसर्टिंग इमेज। ठीक है, फिर बॉडी स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने बच्चों इंसर्टिंग इमेज ऑन द वेब पेज, हमने ये टाइटल डाला है। ठीक है, और उसके बाद इमेज SRC हमने लिंक डाला इमेज का, ये रहा, विड्थ डाला है, हाइट डाला, अलाइन डाला, बॉर्डर भी डाला, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। ठीक है, तो बच्चों सुनिश्चित करें कि जैसे छवि यानी कि इमेज को हम वेब पेज पर सम्मिलित करना चाहते हैं उसे वहां सेव किया जाना चाहिए जहां हमने HTML फाइल सेव की है। ठीक है, HTML फाइल सेव करनी है। यदि हम किसी अन्य स्थान से एक छवि यानी सम्मिलित करना चाहते हैं तो उसे SRC विशेषता को छवि को पूरा पथ प्रदान करना होगा। SRC में आपको पूरा URL डालना होगा। उदाहरण के लिए यदि हमने छवि हमारे कंप्यूटर के D ड्राइव में सेव की है तो हमें ये पूरा की पूरा इस तरीके से मेंशन करना होगा कि कौन सी ड्राइव में वो इमेज है। ठीक है, अब देखिए मजेदार तथ्य बच्चों यहाँ पे ये बताया कि HTML में प्रयोग होने वाले कुछ पिक्चर फॉर्मेट संयुक्त तो फोटोग्राफिक विशेषण समूह JPG, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट यानी कि GIF। ठीक है, उसके बाद
पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक यानी कि PNG, ठीक है। तो पोर्टेबल ग्राफिक नेटवर्क, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, तो इन सभी को हम डाल सकते हैं इमेज के फॉर्मेट में, ठीक है। अब बच्चों क्रिएटिंग मार्की, अब हम मार्की बनाना सीखेंगे। तो इंटरनेट पर सर्फिंग करते समय आपने टेक्स्ट या छवि यानी कि इमेज के रूप में चलते फिरते विज्ञापन देखे होंगे, है ना। तो चलते फिरते विज्ञापन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलती वस्तुओं पर उपयोगकर्ता का विशेष ध्यान जाता है। ऐसे में आपको मार्की टैग का उपयोग करके आपकी वस्तुओं को बाएं दाएं ऊपर नीचे ले जाने की अनुमति देता है, ठीक है। तो बच्चे देखिए, मार्की टैग एक कंटेनर टैग है, यानी कि इसे क्लोज भी करना होता है। तो मार्की और समापन के लिए मार्की टैग के बीच छवि या इमेज देता है, ठीक है। तो मार्की में हमने डाला बच्चों हेलो आई एम अ मूविंग टेक्स्ट, ठीक है। और मार्की जो उसको इस प्रकार छवि इमेज को इस गतिशील भाग या अनुभाग से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो हमने इमेज डाली है, इमेज SRC, ठीक है, मार्की क्लोज। अब बच्चों मार्की टैग की निम्न विशेषताएं होती है। सबसे पहले बिहेवियर जानते हैं, इसका व्यवहार कैसा होता है। तो बच्चों इसका व्यवहार कैसा होता है, इसमें 3 मान यानी कि वैल्यू हो सकते हैं, जो है स्लाइड, स्क्रॉल एंड विकल्प यानी कि ऑल्टरनेट, ठीक है। तो मार्की बिहेवियर अगर स्लाइड करता है तो ऑब्जेक्ट केवल एक बार हिलेगा, यानी जब ऑब्जेक्ट अंतिम बिंदु पर पहुंचता है तो ऑब्जेक्ट हिलना बंद कर देता है, ठीक है। और बाद में कोई हलचल दिखाई नहीं देती है, तब आउटपुट को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद मार्की बिहेवियर में अगर हम स्क्रॉल कर देते हैं तो वस्तु प्रारंभ बिंदु से अंत की ओर गति करती है, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग से अंत की ओर स्क्रॉल करती है, फिर प्रारंभ बिंदु के बाहर निकलती है। ऐसे प्रतीत होता है कि वस्तु प्रारंभ बिंदु पर आ गई है और अंतिम बिंदु के अंदर जा रही है, तो वही कार्य करती है। तो यह उसी लूप का अनुसरण बार बार करती है, ठीक है। और मार्की बिहेवियर ऑल्टरनेट का क्या मतलब है कि वस्तु प्रारंभ से अंत तक गति करती है और फिर अंत से प्रारंभ की ओर वापसी उछलती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु प्रारंभ और अंत बिंदु के बीच उछल रही है, ठीक है। अब दिशा यानी कि डायरेक्शन देखते हैं बच्चों। डायरेक्शन में क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मार्की। सो यह आपको वह दिशा निर्धारित करने की अनुमति देता है जिसमें वस्तु गति करती है, ठीक है। कोई भी इमेज गति करती है, इसमें 4 मान यानी कि वैल्यू हो सकते हैं, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। तो मार्की डायरेक्शन क्या है, ये अप है, ठीक है। फिर मार्की डायरेक्शन हम डाउन दे सकते हैं, राइट दे सकते हैं, लेफ्ट दे सकते हैं। तो अप का मतलब है वस्तु को ऊपर की दिशा में और अर्थात नीचे से ऊपर की ओर ले जाती है। मार्की डायरेक्शन अगर हम डाउन करते हैं तो वस्तु को नीचे की दिशा में अर्थात ऊपर से नीचे की ओर ले जाती है। राइट का मतलब है वस्तु को दाहिनी दिशा यानी कि बाएं से दाएं ले जाती है, और लेफ्ट का मतलब है कि दाएं से बाएं ले जाती है। अब ठीक है बच्चों, अगर स्क्रॉल अमाउंट देखते हैं, यह गतिमान वस्तु की गति को इंगित करता है, ठीक है। यानी कि स्क्रॉल राशि 1 का अर्थ है कि सबसे धीमी गति चलने वाली वस्तु। अगर हमने 1 सेट कर दिया स्पीड तो बहुत धीरे स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। स्क्रॉल अमाउंट हमने 1 डाला, ग्रेटर देन 1 डाला, फिर ग्रेटर देन 10 डाला, तो मूविंग टेक्स्ट की सबसे धीमी गति है, मूविंग टेक्स्ट की मध्यम गति ग्रेटर देन 10, मूविंग टेक्स्ट की सबसे तेज गति है मोर देन 20, ओके। तो अन्य विशेषताओं में संरेखित अलाइन हो गया, बीजी कलर हो गया यानी कि बैकग्राउंड कलर हो गया, फिर विथ भी शामिल है जो अन्य HTML टेक्स्ट की तरह ही कार्य करते हैं, ठीक है। तो आइए वेब पेज पर टेक्स्ट और इमेज में वो निम्न तरीके से स्थानांतरित करने के लिए टैग का उपयोग करें। तो बच्चे यहाँ पे मूविंग टेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। मार्की का हमने यूज किया है यहाँ पर, ठीक है। फॉन्ट साइज हमने डाला है, ठीक है। फिर मार्की डायरेक्शन में यूज किया है राइट, बिहेवियर हमने स्लाइड और स्क्रॉल हमने 10 किया है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ हमने किया, फिर मार्की क्लोज, उसके बाद मार्की में हमने डायरेक्शन अगेन लेफ्ट दिया, बिहेवियर ऑल्टरनेट, स्क्रॉल अमाउंट 10। इस तरीके से हमने दोबारा इमेज डाली है, इसकी हाइट और विड्थ डाली है। तो इस तरीके से हमारा देखिए यहाँ पर एक आउटपुट बनके तैयार हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। नाउ पूर्ववर्ती कोड का आउटपुट दिखाया गया है, तो इस तरीके से आउटपुट नजर आएगा बच्चों। तो मजेदार तथ्य यहाँ पे दिया गया है कि टैग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। टैग पहले नहीं थे, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जोड़ा गया था। यह सभी वेब ब्राउजर द्वारा समर्थित नहीं है, ठीक है। फिर हम सीखेंगे बच्चों लिंकिंग वेब पेजेस के बारे में। तो बच्चों जो वेबसाइट है ये वेब पेजों का एक संग्रह है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और आपस में संबंधित जानकारियां रखते हैं। ये वेब पेज की एक सुविधा की मदद से जुड़े हुए होते हैं जिसे हाइपरलिंक कहा जाता है। हाइपरलिंक आमतौर पर एक रेखांकित टेक्स्ट होता है जिस पर क्लिक करने पर आपको दूसरे वेब पेज पर ले जाया जाता है, ठीक है। आमतौर पर हाइपरलिंक रंगीन छवियों में देखे जाते हैं, ठीक है। हाइपरलिंक का उपयोग तब भी किया जाता है जब माउस पॉइंटर हाथ के आकार में बदल जाता है, ठीक है। हमें 2 प्रकार की लिंकिंग बनाने की अनुमति दी गई है, ठीक है।
जो क्या है इंटरलिंकिंग और इंट्रालिंकिंग। इंटरलिंकिंग का मतलब बच्चों क्या होता है, एक ही वेब पेज के किसी विशेष अनुभाग को जोड़ने की प्रक्रिया को इंटरलिंक कहते हैं, ठीक है। और हाइपरलिंक और लिंक किया गया अनुभाग एक ही पृष्ठ पर दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए इंटरलिंकिंग को आंतरिक लिंकिंग के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद इंट्रालिंकिंग क्या है बच्चों, एक पेज को उसी वेबसाइट या किसी अन्य वेबसाइट के दूसरे वेब पेज से लिंक करना इंट्रालिंकिंग कहलाता है। इसे एक्सटर्नल लिंकिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर बच्चों पढ़ते हैं एंकर टैग क्या है। एंकर टैग का उपयोग HTML वेब पेजों में हाइपरलिंक बनाने के लिए किया जाता है। एंकर टैग का यूज करके बच्चों हम हाइपरलिंक बना सकते हैं। यह एक कंटेनर टैग है, इसका उपयोग ए के रूप में किया जाता है और ए हाइपरलिंक टेक्स्ट एक टेक्स्ट या छवि है, ठीक है। ए टैग में अग्रलिखित विशेषता है, कौन कौन सी बच्चों, HREF का मतलब क्या है, HREF का मतलब हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस है, ठीक है। यह वेब पेज का URL होता है। HREF का मतलब बच्चों यह वेब पेज का URL होता है। जब हम बाहरी लिंकिंग बनाते हैं तो हम इसके द्वारा लिंक करते हैं, ठीक है। फिर नेम का क्या मतलब बच्चों, यह विशेषता वेब पेज के नाम अनुभाग को उसके मूल्य के रूप में लेती है जब हम आंतरिक लिंकिंग बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद वीलिंग क्या है बच्चों, इस विशेषता का उपयोग लिंक का रंग सेट करने के लिए किया जाता है। वीलिंग का मतलब है कि इस विशेषता का उपयोग लिंक का रंग सेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एलिंक, इस विशेषता का उपयोग सक्रिय लिंक का रंग सेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और लक्ष्य का क्या मतलब है, टारगेट का क्या मतलब है बच्चों, इस विशेषता का उपयोग उस स्थान को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है जहां लिंक गया वेब पेज खुलेगा, ठीक है। और यह निम्नलिखित 4 वैल्यूज में से कोई एक लेता है, कौन कौन सी बच्चों, ब्लैंक, पैरेट, सेल्फ, टॉप एंड टाइटल, ओके। ब्लैंक का मतलब क्या है, यानी कि रिक्त का मतलब क्या है बच्चों, लिंक किए गए वेब पेज ब्राउजर को एक नई विंडो टैब में खोलता है, ठीक है। और पैरेट का मतलब क्या है कि वेब ब्राउजर की पैरेट विंडो में लिंक किए गए वेब पेज को खोलता है। और सेल्फ का मतलब क्या है कि वर्तमान विंडो टैब में लिंक किए गए वेब पेज को खोलता है। और टॉप का मतलब क्या है कि विंडो में लिंक किए गए वेब पेज को खोलता है। और टाइटल, इसका मतलब इसका उपयोग किसी लिंक के शीर्षक को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जो उपयोगकर्ता को टूल टिप के रूप में दिखाई देता है। तो बच्चों देखिए, बाहरी वेब पेजों को एंकर टैग यानी कि HREF की विशेषता का उपयोग करके जोड़ा जा सकता है, ठीक है। HREF विशेषता वेब पेज के URL को दोहरे उद्धरण यानी चिन्हों में लेती है। किसी वेबसाइट के पृष्ठ पहले पृष्ठ को होम पेज यानी कि, ठीक है, होम पेज कहा जाता है। और बच्चों अन्य वेब पेजों के विभिन्न लिंक होते हैं। आइए ABC पब्लिक स्कूल की एक वेबसाइट का उदाहरण लें जिसमें हम बाहरी लिंकिंग का उपयोग करते हैं। वेबसाइट का होम पेज इस प्रकार है। तो बच्चों ये है वेबसाइट का होम पेज जिसमें बहुत सारे लिंक होते हैं। हम किसी भी टैब पर क्लिक करेंगे हम एक न्यू पेज पर पहुंच जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। पूर्ववर्ती वेब पेज में शामिल है, ठीक है। 6 हाइपरलिंक विज्ञापन, घटनाएं, खेल, गतिविधियां हमारे बारे में और हमसे संपर्क करें। ये जो ए टैग का उपयोग करके बनाए गए हैं, ठीक है। और होम HTML वेब पेज बनाने के लिए कोड निम्न प्रकार है। तो बच्चे ये बनाने के लिए, इस तरह की लिंक्स बनाने के लिए ये रहा कोड, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, बाकी हमने देख लिया है, हम यहाँ पर लिंक दे रहे हैं HREF admissions.html, ठीक है। फिर HREF events.html, फिर यहाँ पे स्पोर्ट्स, एक्टिविटीज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। तो हमने सारे लिंक्स यहाँ पे जोड़ दिए हैं बच्चों। अब उसके बाद देखिए, पिछले कोड में हमने देखा कि ए टैग का उपयोग करके 6 हाइपरलिंक बनाने के लिए 6 बार किया गया है। प्रत्येक हाइपरलिंक एक अलग वेब पेज से संबंधित है। उदाहरण के लिए HTML वेब पेज पर जब एक्टिविटी हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो activities.html वेब पेज ब्राउजर विंडो में दिखाई देगा, जैसे कि नीचे दिखाई दिया है। तो एक्टिविटीज में जैसे हमने बच्चों क्लिक किया तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है। activities.html वेब पेज बनाने का कोड बच्चों यहाँ दिया गया है, जहाँ पर हमने क्या किया है, कोड लिखा है पूरा का पूरा। तो स्टार्टिंग हमने एक्टिविटीज से की। देखिए टाइटल हमने यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, एक्टिविटीज टाइटल दिया है। फिर बॉडी बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ दिया है टेक्सटेड। फॉन्ट हमने ये डाला है, उसके बाद ABC पब्लिक स्कूल रहेगा फॉन्ट, ABC पब्लिक स्कूल का फॉन्ट हमने डाला है, ठीक है। फिर HR कलर रेड रहेगा, हेडिंग का कलर रेड रहेगा। फिर सेंटर में रहनी चाहिए हेडिंग, ठीक है। हेडिंग 2 है एक्टिविटीज इन द स्कूल, ठीक है, हेडिंग क्लोज। हेडिंग 3 रहेगी बच्चों डिबेट, देन डांस, डेली असेंबली, थॉट्स, फेस्टिवल सेलिब्रिटीज,
म्यूजिक, गार्डनिंग, रंगोली मेकिंग, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, पेंटिंग, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग प्री क्लोज होती है। उसके बाद हमने दोबारा एक लिंक डाला है home.html, ठीक है, जो कि बैक में है। ओके, तो बच्चों यहाँ बॉडी क्लोज होती है और HTML भी क्लोज होता है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, आंतरिक लिंकिंग में हाइपरलिंक एक ही दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट या वेब पेजों के भीतर एक विशिष्ट अनुभाग को इंगित करता है। यह विशेष रूप से तब सहायक होता है जब एक लंबे वेब पेज को विभिन्न अनुभागों में विभाजित किया जाता है। सभी अनुभाग शीर्षकों यानी कि सेक्शन टाइटल्स की एक सूची वेब पेज के ऊपर भी प्रदर्शित की जाती है। जब आप अनुभाग यानी कि शीर्षक पर क्लिक करते हैं तो आप संबंधित अनुभाग यानी कि स्पष्टीकरण तक पहुंच जाएंगे, जो वेब पेज पर नीचे की तरफ दिया होता है। एक टॉगल बटन का उपयोग करके किया जाता है, ठीक है। और शीर्षक टॉप पर जहां अनुभाग शीर्षक दिखाए जाने हैं लिखे हैं HREF एज सेक्शन हेडिंग, ठीक है। स्पष्टीकरण यानी कि एक्सप्लेनेशन के लिए अनुभाग को दिया गया नाम या लेबल है, और यह कमांड ब्राउजर को बताती है कि हाइपरलिंक को नाम देना है। यह अनुभाग शीर्षक पर क्लिक किया जाता है, ओके, तब यह स्पष्टीकरण अनुभाग दिखाता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक हल्का संकेत दिया गया है कि किसी ईमेल का हाइपरलिंक बनाने के लिए क्या करना है। हमने यहाँ पे इस तरीके से हाइपरलिंक बनाया है बच्चों के। नाउ फ्रेम्स के बारे में बच्चों पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेम। बच्चों HTML वेब ब्राउजर की सिंगल स्क्रीन पर एक से अधिक वेब पेज प्रदर्शित करने की सुविधा प्रदान करता है। वेब पेज वास्तव में फ्रेम का उपयोग करके प्रदर्शित किए जाते हैं, फ्रेम का ही उपयोग करते हैं। फ्रेम किसी वेब पेज का अनुभाग यानी कि सेक्शन या भाग होता है। HTML का फ्रेम सेट टैग आपको ब्राउजर विंडो की कई सेक्शन और भागों में विभाजित करने की अनुमति देता है, ठीक है। HTML फ्रेम नामक एक और टैग भी प्रदान करता है, जो आपको फ्रेम्स में एक वेब पेज प्रदर्शित करने की अनुमति देता है, ठीक है। फ्रेम टैग का उपयोग फ्रेम सेट टैग के अंतर्गत किया जाता है, और फ्रेम सेट कंटेनर टैग है यानी कि इसे क्लोज भी करना है, बॉडी टैग के स्थान पर लिखा जाता है, और URL उस वेब पेज का पता है जिसे आप फ्रेम में प्रदर्शित करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी मेंशन करते हैं। तो फ्रेम सेट टैग दो विशेषताएं प्रदान करता है। कौन कौन सी बच्चों? तो निम्न प्रकार है। पंक्तियां, सबसे पहले आएगा पंक्तियां यानी कि रोज। इस विशेषता का उपयोग विंडो को क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल अनुभागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। रोज हॉरिजॉन्टल वे में होते हैं, पर कॉलम इस विशेषता का उपयोग विंडो को ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल खंडों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। और फ्रेम टैग के साथ प्रयोग की जाने वाली विभिन्न विशेषताएं निम्न है। कौन कौन सी बच्चों? फ्रेम बॉर्डर ऐड करते हैं, ठीक है, नो रिसाइज ऐड करते हैं, और उसके बाद SRC ऐड करते हैं। तो फ्रेम बॉर्डर का क्या मतलब है? इस विशेषता का उपयोग यह परिभाषित करने के लिए किया जाता है कि फ्रेम के चारों ओर बॉर्डर होना चाहिए या नहीं, ठीक है। यदि कोई नहीं दिखाया गया है तो विशेषता द्वारा लिखा गया है कि मान वैल्यू कितनी है, 0 है। अगर आप फ्रेम नहीं देना चाहते तो आप वैल्यू 0 डालेंगे, और यदि कोई बॉर्डर दिखाया गया तो आप वैल्यू डालेंगे बच्चों 1, ठीक है। और यहाँ पे नो रिसाइज का क्या मतलब है कि इस विशेषता का उपयोग उपयोगकर्ता को फ्रेम का आकार बदलने से प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। और उदाहरण के लिए यहाँ पे ये दिया गया है कि आप फ्रेम का साइज बढ़ा नहीं सकते, उसका साइज वही रहेगा जो सेट है ऑलरेडी, ठीक है। SRC का मतलब है कि इस विशेषता का उपयोग वेब पेज के URL या पथ को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जो फ्रेम से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए फ्रेम SRC trace.html हमने डाल दिया, ठीक है। आइए फ्रेम सेट और फ्रेम टैग का उपयोग करके एक वेब पेज बनाएं, ठीक है। तो हमने एक वेब पेज बनाना है। HTML शुरू किया, हेड, फिर टाइटल दिया है, फिर फ्रेम सेट कर्स डाला है, ठीक है। उसके बाद SRC, अगेन SRC डाला है, और फ्रेम सेट HTML क्लोज। ओके स्टूडेंट्स, उपयुक्त कोड में हमने ब्राउजर विंडो को 2 कॉलम में विभाजित किया है। कॉलम में ABC स्कूल की वेबसाइटों का होम पेज खुलेगा। जब हम बाएं कॉलम में किसी हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो लिंक किया गया वेब पेज दाएं कॉलम में दिखाई देगा, जैसा कि दिए गए चित्र में दिखाया गया है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। तो आइए बच्चों इस पार्ट में आए कुछ बिंदु को देखते हैं कि एक ही वेब पेज के किसी विशेष अनुभाग को लिंक करने की प्रक्रिया को इंटरलिंकिंग कहते हैं, और किसी वेब पेज को किसी वेबसाइट या किसी अन्य वेब पेज से लिंक करने की प्रक्रिया को इंट्रालिंकिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ये पार्ट समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया है। तो हम मिलते हैं बच्चों अगले पार्ट में अगली वीडियो के साथ। तब तक स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
it